आप सभी का हार्दिक अभिनंदन आपके अपने YouTube चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट पर। मैं हूं सुरेंद्र कुमार काला और अपने जो एनटीपीसी के पेपर सॉल्यूशन हमने चला रखे हैं, पेपर सॉल्व करे हो। आज पेपर लेकर आए हैं आरआरबी एनटीपीसी पेपर स्टेज फर्स्ट 04/04/2016 स्टेज शिफ्ट सेकंड। कल फर्स्ट का क्या था, आज सेकंड का करेंगे। यदि ये वीडियो आपको पूरा देखने के बाद में पसंद आए तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, आगे बढ़ते। तो देखो, पहला क्वेश्चन नहीं करके हम यहाँ पे तीसरे, चौथा, पांचवा पहले करेंगे, क्योंकि ये ग्राफ जो हमारे को दे रखा है पाई चार्ट, जिसको पहले कर लेते थे, जिसको यहाँ से उठाएंगे फिर पहला दूसरा कर लेंगे। तो इसमें देखो क्या दिया गया है, पर्सन 3 से 5 चार्ट में 5 राज्यों PQRS तथा T का वन क्षेत्र दिया गया कि कितने वन क्षेत्र में कितना वन क्षेत्र है इन राज्यों में, वो दिया गया है, जिनका अध्ययन करके निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो देखो क्या दिया है, P 14% में, Q 22% में, R 34% में, S 12% में और T 18% में, ऐसे मिलाकर ये 100% इसने 5 राज्यों में बांट रखा। तो पहला क्वेश्चन है, Q राज्य का क्षेत्रफल क्या होगा यदि कुल क्षेत्रफल कितना है 61,700 वर्ग किमी है, 61,700 वर्ग किमी है। तो ये कितने परसेंटेज के बराबर है, ये कुल इनके टोटल के बराबर है। और इनका योग कितना है सभी का, इनका योग 100 है सभी का। देखो 32, 44 और 78 और 100, तो सभी का टोटल कितना है 100% है। सभी का योग किया तो कितना है 100%। और इसने कितना दिया है सभी का 61,700 स्क्वायर किमी दिया है इसने। ठीक है, तो इसका हम एक का निकालेंगे तो क्या आएगा, 1% का मान आ जाएगा 61,700 बटा 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट लो आप, 1% का मान आपके पास 617 आ जाएगा। कितना आएगा 617। हमें निकालना कितने का, हमें Q का निकालना है। तो Q का कितना है 22, तो 22 का मान निकाल लो आप। 22% का मान कितना हो जाएगा 617 इंटू 22 और गुणा करोगे तो 22 154 के 4 हासिल 15, 22 और 15 37 के 7 हासिल 3, 22 की 132 और 3 135, यानी 13,576 स्क्वायर किलोमीटर। 13,576 स्क्वायर किलोमीटर, यह आपका ऑप्शन है तीसरे का सी। ठीक है, हमने तीसरे से स्टार्ट किया क्योंकि पहले हम पाई चार्ट वाले क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम पहला दूसरा कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके आगे देखो चौथा क्वेश्चन अपना क्या है। चौथा क्वेश्चन दिया है कि राज्य पी का सेक्टर कोण कितना है, कि राज्य पी का सेक्टर कोण कितना है। तो सेक्टर कोण देखो क्या है, ये हमारे पास कुल तो 100% है, और ये यहाँ पर एक बिंदु पर बनने वाला कोण इस पर चारों तरफ घूम कर आ जाए जो कितना होता है 360 डिग्री का होता है। तो 100 डिग्री के बराबर, 100% के बराबर 360 डिग्री है। तो 1% का मान आपका होगा 360 डिग्री बटा 100। और हमें निकालना है किसका है, पी का निकालना है। तो पी का कितना है 14, तो 14% का मान हमें निकालना होगा। तो 360 डिग्री बटा 100 गुणा 14, 0 से 0 काट लो और 36 चौक 144 के 4 हासिल 14, 36 से कम 36 और 14 50। और देखो नीचे 10 था तो एक अंक के बाद में दशमलव लगा दूंगा, 50.4 डिग्री, 50.4 डिग्री। और 50.4 डिग्री आपका ए ऑप्शन है। ठीक है, फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन क्या दिया वो देखना। पांचवा क्वेश्चन दिया राज्य आर, तो राज्य आर ले लिया हमने के वन क्षेत्र का राज्य टी और एस के संयुक्त वन क्षेत्र, यानी इसका इसके साथ टी प्लस एस के संयुक्त वन क्षेत्र के साथ अनुपात कितना है। तो ये दिया गया वैसा का वैसा उतार लो। आर का तो 34% है और अनुपात टी और एस, टी और एस ये रहा, टी 18% प्लस 12% और 34% ये थाई बरा अनुपात ये कितना हो जाएगा 30%।
परसेंटेज से परसेंटेज को काट दो आप, और इसको 2 से काटो 17, और यहाँ पे 15, यानी 17/15 कितना आ जाएगा मान? 17/15। और 17/15 मान आपका वो बी, ऑप्शन बी होगा। अब इस पाई चार्ट को यहां से हटाते हैं और पहला दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो 1 नंबर प्रश्न है, यदि पी का मान 2, यदि पी का मान 2 और क्यू का मान -3 है, तो हमें किसका मान निकालना है? पी स्क्वायर क्यू और -p क्यू स्क्वायर, इसका मान निकालना है। तो देखो पी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, सीधा रख लो 4, 2 का स्क्वायर करेंगे तो, और इंटू कितना आ जाएगा? -3, क्यू से गुणा करेंगे तो -3, और माइनस पी का मान कितना है? 2, तो ये 2 रख लिया, और इंटू देखो 3 -3 का वर्ग करेंगे तो -3 का वर्ग कितना हो जाएगा? +9 आ जाएगा, तो +9, तो ये कितना हो गया? -12 और -18, और दोनों जुड़कर -30, तो -30 जो आपका ऑप्शन है वो आपका बी, -30 क्या है? बी ऑप्शन है आपका। अब देखो आगे अपने दूसरा क्वेश्चन है कि sin थीटा इंटू कॉट थीटा और प्लस sin थीटा इंटू कोसेक थीटा और माइनस कोस थीटा। ठीक है, अब देखो यहां पे देखो sin थीटा इंटू कोस बटा साइन हो जाएगा, कोस थीटा बटा साइन थीटा, और इसका मान देखो साइन इंटू कोसेक एक दूसरे के विपरीत है, तो इसका मान 1 आ गया, और माइनस क्या हो गया? कोस थीटा। साइन से साइन को काटो आप, कोस थीटा +1 माइनस कोस थीटा, और कोस से कोस को काट दो, मान क्या आ जाएगा आपका? 1, मान क्या आएगा? 1, और वो ऑप्शन है आपका बी। 6 नंबर क्वेश्चन है, 24, 36 और 40 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। कितने का? 24, 36 और 40 का क्या ज्ञात करना है? एलसीएम ज्ञात करना है चारों के। तो टुकड़े कर लो इनके, देखो इसका टुकड़ा हो जाएगा 3 × 8, इसमें 2 ही 2 है और इसमें 3, और इसका कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 4 × 9, इसमें 3 3, इसमें 2 ही 2 है, और इसमें देखो इसका हो जाएगा 8 × 5। तो देखो 2 ही 2 के लिए तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 8, यहां से हमने 8 ले लिया, तो ये 8 क्रॉस और ये 4 क्रॉस, और 3 के लिए 9 आ गया, तो ये 3 क्रॉस, और यहाँ पे 5, 8 पंजे 40 और 9 चौक 36, 360। इनका एलसीएम क्या होगा? 360 होगा, जो आपका ऑप्शन है सी, 360 ऑप्शन सी। ठीक है, अब देखो आगे क्या है? 2 रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई 220 मीटर और 270 मीटर है, एक दूसरे की ओर क्रमशः 135 किमी पर घंटा तथा 117 किमी पर घंटा की चाल से चलना शुरू करती है। यदि वे एक दूसरे को एक बिंदु पर पार करती है, तो रेलगाड़ियां एक दूसरे को कितने समय में पार करती है? एक दूसरे को पार करती है। तो देखो विपरीत दिशा में चल रही है एक दूसरे के, तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी? सापेक्ष चाल जुड़ेगी, क्या होगी? सापेक्ष चाल जुड़ेगी, तो इन दोनों की चाल को जोड़ोगे कितना आएगा? 135 + 117 बराबर कितना हो गया? 52 हो गया क्या? 252 किमी पर आवर। इसको हमें मीटर पर सेकंड में बदल लेना है, तो 252 को आप 5/18 से गुणा कर दो, 18 × 18 और बच गए 4, बच गए 7, 4 बार, और इसको इससे गुणा करेंगे 70 मीटर पर सेकंड। उनकी सापेक्ष चाल है दोनों रेलगाड़ियों की, क्या है? दोनों रेलगाड़ियों की सापेक्ष चाल जुड़ेगी, क्योंकि विपरीत दिशा में एक दूसरे की ओर विपरीत दिशा में चल रही है ना, इसलिए तो ये जुड़ गई। और ये किलोमीटर में तो आई 252 किलोमीटर पर घंटा, हमने मीटर पर सेकंड में बदला तो 70 मीटर पर सेकंड आ गई। अब हमें क्या करना है? अब हमें देखो दोनों रेलगाड़ियां, देखो एक बार ध्यान देना आप, ये रेलगाड़ी यहाँ पे है और ये दूसरी रेलगाड़ी मानो यहाँ पे, ये दूसरी एक दूसरे को ये दोनों क्रॉस करेगी, तो देखना ये रेलगाड़ी देखो यहाँ पे आ जाएगी और ये रेलगाड़ी यहाँ पे चली जाएगी। तो क्या हो गया? देखो इसकी तो कितनी थी लंबाई? 270 थी, और इसकी कितनी थी? 220 थी। ये देखो 220 वाली तो यहाँ पे चली गई और 270 वाली यहाँ पे आ गई, यानी इन दोनों ने अपनी लंबाई ही क्या की है?
पार की है, तो ये दोनों क्या हो जाएगी, दूरी जुड़ जाएगी लंबाई के लिए। तो दूरी क्या हो जाएगी, तय दूरी। तय दूरी क्या है, 220 प्लस 270, दोनों रेलगाड़ियों की लंबाइयां का योग, तो ये हो जाएगा 490 मीटर। अब हमें क्या निकालना है, समय निकालना है। तो समय निकालने के लिए समय बराबर दूरी बटा चाल, 490 बटा 70, 10 से 10, 7 7 49, 7 सेकंड आ गया हमारे पास। क्या आ गया, 7 सेकंड, बी ऑप्शन। देखो आप इसको डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। वो कैसे करोगे, देखो वो इन दोनों की चाल लंबाइयों को जोड़ोगे, 220 प्लस 270, नीचे इन दोनों का योग क्या आएगा, 135 प्लस 117, और इसको गुणा करोगे आप 5/18 से। अब देखो आगे क्या आएगा, ये दूसरा मेथड बताऊं मैं आपको। 490 बटा ये जुड़कर कितने हो जाएंगे, 252, और इंटू 5/18, और इसको काटेंगे तो ये 14 बार कटेगा, और ये इसमें भाग दे देंगे, 14 3 42, और कितने बच गए, 14 3 42, 14 5 70, और इस 5 का भाग इस 35 में देंगे तो 7 बार जाएगा। तो ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन इसमें गलती होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए आप सही तरीके से पूरे मेथड से ही कर लो, ठीक है। 7 सेकंड। अब देखो आगे अपने पास क्या है, आगे है एक शादी समारोह में कितने, 476, कुल तो कितने, कुल आदमी जो है वो 476 आदमी है। 213 शुद्ध शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी कितने हैं, शुद्ध शाकाहारी 213 है, ध्यान देना। फिर कह रहा है तथा 32 दोनों है सर्वाहारी, जिन्हें हम क्या बोल सकते हैं, सर्वाहारी, कितने हैं, 32 है। तो कह रहा है सिर्फ, तो दोनों प्रकार के भोजन खाया, समारोह में कितने लोगों ने सिर्फ भोजन, मांसाहारी भोजन खाया, यहाँ पे मांसाहारी भोजन है, कितने लोगों ने यहाँ पे मांसाहारी, सिर्फ मांसाहारी भोजन खाया। यहाँ पे कितने लोगों ने सिर्फ मांसाहारी भोजन खाया, तो देखो सिर्फ मांसाहारी की बात कह रहा है, तो ये दोनों जोड़ो आप, इन दोनों को जोड़ने पर कितने हो गए, ये 5 4 245 हो गए। केवल मांसाहारी खाने वाले, ये तो सर्वाहारी है ना, जो तो मांस भी खाते हैं और शाकाहारी भी है, दोनों तरीके के। ये तो केवल मांस खाने वाले जो केवल मीट ही खाते हैं। तो ऐसे देखो इसको घटा दो, 476 में से 245 घटाओगे तो आपके पास 1 3 और 2 231 हो जाएंगे वो इसको घटाने पर, और 231 आपका बी ऑप्शन, ठीक है। अब देखो एक वृत्त का व्यास 7 सेमी है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, देखो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और आर का मान क्या हो जाएगा, व्यास बटा 2, तो 22/7 गुणा 7/2 गुणा 7/2, 2 बार कर दिया हमने, 7 से 7 को काटा और ये 11 बार कट गया, और ये कितने आ गए आपके 77/2, और इसको गुणा करेंगे तो आपके 38.5 वर्ग सेंटीमीटर कितने आ जाएंगे, 38.5 वर्ग सेंटीमीटर, और ये आपका बी ऑप्शन। एक राशि 6 वर्ष में साधारण ब्याज की निश्चित दर से तिगुनी हो जाती है। अब ध्यान देना, साधारण ब्याज है, समय कितना है, समय है 6 वर्ष, और मूलधन और मिश्र धन कितने हो जाती है, 6 वर्ष में ये मान लो 1 रुपया था, तो 6 वर्ष में कितनी हो जाती है, 3 गुनी 3 रुपया हो जाती है। तो देखो SI यानी साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, A माइनस P, इन दोनों का अंतर कितना आ गया, 3 - 1 बराबर 2, और हमें निकालना क्या है, रेट यानी दर, ब्याज गुणा 100 बटा समय गुणा समय गुणा मूलधन, मूलधन 1, इसको काटोगे तो कितने आ जाएंगे आपके 1/3। तो देखो 1/3 गुणा 100, और 1/3 में इनका जो प्रतिशत होता है वो होता है 33.33%, या 33 सही 1/3%। इन दोनों में से जो है वही आपका ऑप्शन है सी। 11वां प्रश्न है, 3 घंटियां 10, 15 और 20 मिनट के अंतराल में बजती है।
यदि तीनों घंटियां 5 PM पर एक साथ बजी हो तो अब ये एक साथ कब बजेगी। तो देखो कितनी है, देखो इनका अंतराल तो कितना है, देखो तीनों घंटियों का, घंटी तो कितनी है, 3 घंटी है, और 10, 15 और 20 मिनट के अंतराल में ये बजती है। 10, 15 और 20 मिनट के अंतराल में ये बजती है। और ये एक साथ कब बजी, 5 बजे शाम को एक साथ ये बजी, तो ये दोबारा एक साथ कब बजेगी। तो देखो इनका नाम है एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या लो और उसका गुणा करते चलो। देखो 20 में सभी का भाग जाएगा नहीं, 40 में भी सबका भाग नहीं जाता है, तो 20 दिए 60, इनका एलसीएम कितना गया, 60 का में 10 का भी जाता है और 15 का भी जाता है, तो कितने हो गए 60, यानी 60 मिनट बाद वो एक साथ बजेंगी। 60 मिनट बाद एक साथ बजेगी, और 60 मिनट में कितना घंटा हो जाता है, 1 हावर बाद, 1 घंटे बाद वे एक साथ बजेगी। यानी 5 से में 1 घंटा जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 PM। सबसे बड़ी संख्या लो, उसके गुणा करते चलो, और उसमें भाग जाता है वहीं पे छोड़ दो, तो 40 में जाता नहीं, यहाँ पे 60 में जाता है तो छोड़ दो, तो 60 मिनट का 1 घंटा हो गया, तो 6 बजे एक साथ बजेगी शाम को 6 PM, तो 6 PM पर डी। अब देखो यदि एक त्रिभुज की सभी भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात क्या है, 2:3:4 है, 2:3:4 है, और उनका परिमाप कितना 63 सेमी है। तो सबसे बड़ी भुजा ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी भुजा तो ये है, हमें इसका मान ज्ञात करना है, और इनका टोटल कितना है 3, 4। ये माना सबसे छोटी भुजा 2 सेमी की है, फिर 3 सेमी की, फिर 4 सेमी की, और इन सभी को जोड़ने पर परिमाप कितना आया 63 cm आ रहा है। तो इनका जोड़ कितना आ रहा है 9 = 63, तो एक का मान कितना आ गया 7 9 63, एक का मान कितना आ गया 7 सेमी। तो हमें निकालना है कितने का है 4 का, तो 4 = 7 × 4 = 28 सेमी, कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर, और वो आपका बी ऑप्शन। ठीक है। 13वां क्वेश्चन है, एक दुकानदार 12% की छूट देकर भी 33% का लाभ कमाता है। एक दुकानदार 12% की छूट देकर भी 33% का लाभ कमाता है, तो एक कुर्सी जिसका अंकित मूल्य 4740 रुपये है, उसका दुकानदार के लिए क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखो अंकित मूल्य था, देखो अंकित मूल्य कितना है 4740 इंटू 12% की छूट देंगे तो 88 हो जाएंगे, और लाभ कितना हुआ 133, तो 133 को नीचे लेना पड़ेगा हमारे को, 133 को नीचे लेंगे। तो अब इसको आप भाग देकर देख लो, इसमें भाग जाएगा 3 बार, 3 बार भाग गया तो कितना आया 399, बच गए कितने 75 0, फिर भाग जाएगा इसमें 65 5 बार जाएगा, 65 और 9 59, 659, 5 बार चला गया। ठीक है, 5 बार गया तो 1 और 9 91 आ गए। ठीक है, 91 में आ गए तो यहाँ पे हम शून्य उतारेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दशमलव आ जाएगा। अब कितने जाएगा 13 7 91, लगभग ये कर दिया हम, 7 के लगभग गया 13 7 91, तो कितना हो गया 35.7 को आप 88 से गुणा कर लो, तो 35.7 जो है उसको 88 से गुणा करोगे तो देखो 8 7 56, 5 45 और 5 40 और 5 45, 4 और 24 और 4 28, और ये यानी है फिर भी कितने आ गए 6 1 13 और 4 और 10 और 1 11 और 31 41 के लगभग कोई आ रहा है क्या 31 41 के लगभग ये आ रहा है, लगभग पूर्णांक में ज्ञात करना हमें, तो 31 41 के लगभग ये आएगा, क्योंकि हमने ये भाग देने में यहाँ पे कर दिया था ना थोड़ा, तो इसलिए यहाँ पे 36 31 36 क्या आ जाएगा
31 36, 31 41 ही तो है। इसके पास की संख्या कौन सी? 31 36 हो जाएगी। और भाग देकर आप ऐसे करोगे तो पूरा वैसे आ जाएगा आपका। बाकी कुछ तो अंदाजा आपको लगाना पड़ेगा कहीं पे। एक व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। माना उसका क्रय मूल्य क्या है सामान का? 100 रुपए है, ठीक है, और उस पे अंकित करता है। अंकित मूल्य क्या हो गया? 140 रुपए हो गए, ठीक है। फिर उस पे क्या करता है वो? 50% की छूट देता है। और विक्रय मूल्य क्या आ गया? विक्रय मूल्य आ गया उसका 50% की छूट देंगे तो कितना? 70 की छूट हो गई, इसका 50% तो 70 आ गया। विक्रय मूल्य कितना आ गया? 70 आ गया। तो क्या हुआ उसको? देखो क्रय मूल्य ये, विक्रय मूल्य ये, 30 की हानि हुई। तो 30 की हानि कितने पर? 100 पर, तो 30% हानि। 100 पर 30 की हानि हुई तो 30% हानि हो गई, तो आपके 30%, ऑप्शन सी। सरल करे, सरल करो में देखो क्या है? 6/27 भाग 27/30 भाग 20/81। अब देखो क्या करना हमें? 6/27 उतारो और इसका भाग इसमें देना, तो यह संख्या उल्टी होगी तो 30/27 हो जाएगी। फिर इसका इंच आएगा उसमें भाग देना है, तो 81 ऊपर और 20 नीचे हो जाएंगे, ये भी उल्टी हो जाएगी। 1 0 से 1 0 काट दो और ये 2 से 3 बार कट जाएगा, ठीक है। और ये 27 81। अब देखो ये भी ऊपर भी 27 नीचे भी 27, 9 3 27, 3 3 9 और 3 एकम 3, क्या आ गया? 1। जो आपका मान 1 आ रहा है डी, वही आपका सही आंसर है। एक कोण अपने अनुपूरक कोण का कितना है? 1/5 है। देखो अपने अनुपूरक कोण का कितना है? 1/5, ठीक है। तो देखो कोण और अनुपूरक कोण, अनुपूरक कोण क्या होता है? वही संपूरक कोण होता है। अनुपूरक कोण क्या होता है? संपूरक कोण। तो अनुपूरक कोण का 1/5 है, तो ये 1 है तो ये 5 है, इसको 1/5 से गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो दोनों का टोटल कितना हो गया? 1 + 5 बराबर 180 संपूरक कोण, और 6 बराबर 180 बराबर 1 बराबर कितना गया? 30 डिग्री। और हमें इस कोण का मान 1 डिग्री का ही मान, 1 का ही मान निकालना था, 30 डिग्री। तो ये आपका ऑप्शन बी। 17वां क्वेश्चन है, सरल करे। सरल किसे करना? देखो 1 की पावर 4 भाग 1 की पावर 3 गुणा 1 की पावर 7। इसको हमें हल करना है, इसका मान क्या आना है वो देखना है। तो देखो 1 की पावर 4 और ये इसके भाग में आ जाएगा 1 की पावर 3 माइनस के, क्यों? 1 की पावर 3 माइनस के भाग देंगे ना, तो भाग देंगे तो इसके नीचे आ जाएंगे, और गुणा 1 की पावर 7। अब ध्यान देना 1 की पावर जो 4 है ये ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा? 1 की पावर 3 हो जाएगा, और 1 की पावर 7। पहले भाग की विधि हमने की, भाग की विधि करनी होती है। समान आधार पर घातें क्या होती है? जुड़ जाती है। घातें क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। 1 की पावर 14, 1 की पावर 14, और वो आपका सी ऑप्शन 1 की पावर 14। अब देखो आगे क्वेश्चन क्या दिया है? 18वां क्वेश्चन, एक पुस्तक का मूल्य एक पेन से 4 गुना है। देखो यहां पे तो देखो मान लो पुस्तक है, ये तो है पुस्तक, और ये पेन, ठीक है, और इसका मूल्य इस पेन से इसका 4 गुना हो गया, 4 गुना। इसका 4 रुपए है तो पेन का 1 रुपया, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि है और एक पुस्तक खरीदे। यदि आप एक पेन और एक पुस्तक खरीदे, एक ही खरीदे दोनों, तथा कुल 150 रुपए अदा करे, तो आपने पेन के लिए कितने रुपए दिए? तो देखो इनका दोनों का जोड़, एक पेन और एक पुस्तक का जोड़ ये, और यहाँ पे 150 दिए, 5 बराबर 150, और हमें मान निकालना है 1 का। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? 3 × 5 = 15, कितना हो गया? 30 रुपए। 1 का मान कितना हो गया? 30 रुपए। एक पेन का कितना मूल्य है? 30 रुपए है, और वो आपका ऑप्शन है कौन सा? बी, ऑप्शन बी है, ठीक है। फिर देखो हम क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। 25 आदमी एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। देखो क्या होगा? M1
इंटू D1 बट्टा W1 बराबर AM2 इंटू D2 बट्टा W2 रख लो मान। 25 आदमी 12 दिनों में, तो ये तो 25 आदमी हो गए और ये 12 दिन हो गए और एक काम, और उसी काम को 15 आदमी कितने दिनों में करेंगे, तो 15 आदमी हो गए और D2 दिनों में करेंगे और काम वो एक है, तो ये 15 क्या हो गए, इसके नीचे आ जाएंगे, तो 25 इंटू 12 बटा 15 और बराबर D2। काट लो, कितनी बार करता है देखो, इसको 3 से काटने पर 4 बार, यहाँ पे 5 और 5 5 25, कितने दिन में, D2 बराबर आपका कितना हो गया, 5 चौक 20, कितने दिन आ गए आपके 20 डेज, और 20 डेज आपका ऑप्शन है डी। क्या है, डी ऑप्शन। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन अपना 19वां क्वेश्चन है। 19वां क्वेश्चन है, 19वां तो कर लिया हमने। 20वां क्वेश्चन है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर, इसके बराबर मान क्या आएगा, ये करना में। तो इसको देखो बदलो, 1 बटा कोस सेक का मान होता है माइनस साइन बटा कोस थीटा टेन का मान होता है, और स्क्वायर, इनका हम क्या लेंगे, एलसीएम कोस लेंगे, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा आ जाएगा, और ये होल स्क्वायर। इसको देखो खोलेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा का तो होल स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे क्या लग जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। और कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और बट्टा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है कोस स्क्वायर थीटा का मान। एक को a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी, ऐसा ही आता ना। तो देखो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बट्टा a प्लस साइन थीटा और a माइनस साइन थीटा, 1 माइनस हो गया। 1 माइनस वाला देखो, इस 1 माइनस साइन थीटा से 1 कट जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा, 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा, जो आपका ऑप्शन है साइन थीटा, वही आपका ऑप्शन होगा, और वो ऑप्शन है आपका बी। 21वां क्वेश्चन देखो, 21वां क्वेश्चन क्या है, 21वां क्वेश्चन है कि ए काम को 12 दिनों में करता है। ए क्या करता है, ए किसी काम को 12 डेज में पूरा करता है, और बी उस काम को कितने डेज में करते हैं, देखते देखे। और बी उसी काम को ए से आधे समय में कर सकता है। आधे समय का मतलब 6 दिन में करेगा, ये 12 में करता है तो ये 6 दिन में करेगा, ठीक है। तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो देखो इनका एलसीएम कितना गया 12, यानी उस काम के कितने भाग है, 12 भाग है। तो ए तो 1 दिन में करेगा 1 भाग, और बी करेगा 2 भाग। बी करेगा कितने, 2 भाग, एक भाग, बी 2 भाग, और दोनों मिलकर कितने भाग करेंगे, 1 प्लस 2 बराबर 3 भाग, और 3 का भाग जब 12 में देंगे तो कितने दिन में हो जाएंगे, 3 का भाग 12 में देंगे तो 4 दिन में दोनों मिलकर पूरा कर लेंगे। कितने दिन में, 4 दिन में पूरा कर लेंगे, तो 4 दिन। इसकी निकालनी है माध्यिका, और माध्यिका निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसे आरोही क्रम में लिखेंगे या अवरोही क्रम में। हम आरोही क्रम में लिख ले देते हैं। देखो पहले 0 फिर 2 बार है, तो 0 2 बार ही है ना, फिर उसके बाद में 1 बार 2 बार, फिर 3 1 बार है, 0 के बाद में 1 भी है ना, 1 2 1 बार ही है, और 2 बार। फिर हम लेते हैं 3 1 बार ही है, फिर 4 देखो कितनी बार है, 1 बार, फिर 5 देखो 1 2 3 बार, 5 कितनी बार है, 1 2 और 3 बार 5 है, फिर 6 इसमें है नहीं, 7 इसमें है 1 बार, 8 1 बार, 9 1 बार, 7 8 और 9। अब देखो गिन लो कितने ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी n बराबर कितने आ गए? 12। क्या है? सम, यानी n बटा 2 वा प्लस n बटा 2 प्लस 1 वा पद बटा 2, यही माध्यिका होगी। तो देखो n कितना है? 10, 10 बटा 2 वा प्लस 10 बटा 2 प्लस 1 वा, और ये बार पद, और इनमें 2 का भाग देंगे। तो देखो ये तो कितना गया? 5 वा प्लस 5 और 1 छठवा पद बटा 2, तो 5 और छठवा पद 1 2 3 4 5 और ये 6, 1 2 3 4 12 थे ना, और 10 कैसे कर लिया हमने? 12 करो यहाँ पे, 12 12, तो छठवा व सातवां पद हो जाएगा। तो देखो 1 2 3 4 5 6, 6 और सातवां पद, छठवा और सातवां दोनों तरफ समान छोड़कर आ गए ना, सम थी इसलिए। तो 4 प्लस 5 और इनका टोटल करके 2 का भाग दे दो, 9 बटा 2 बराबर 4 5 इंटू 5, यार 4.5, और 4.5 आपका ऑप्शन है सी। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आपको कमेंट करके बताना है। यदि अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने साथियों से भी सब्सक्राइब किया कराइए, और यदि आपने नहीं किया है तो आप भी सब्सक्राइब कीजिए। हम अपनी तरफ से आपके लिए भरसक कोशिश कर रहे हैं, अपना 100% देने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी कहीं पे कोई हमारी तरफ से यदि कमी रह रही हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो।